स्वास्थ्य मंत्री अपना इस्तीफा दें, नीतीश कुमार का अपमान बर्दाश्त नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सबसे खास प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हालांकि जिस लड़की का नकाब नीतीश कुमार ने खींचा था, उस लड़की ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार ने ऐसा किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को मतलब तिल का तार बनाया जा रहा है। उस लड़की ने ऐसा कहा, लेकिन अब जो है नीरज कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग दिया है। एक बार फिर सुर्खियों बताऊं आपको कि जिस तरीके से बिहार की आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में, लेकिन इस बार वजह सिर्फ उनकी नियुक्ति नहीं बल्कि बयानबाजियों का सिलसिला है। देखिए, वो नुसरत परवीन उस समय चर्चा में आई थी जिस समय आपने देखा कि नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा था, लेकिन इसके बाद विवाद बढ़ता चला गया, बयानबाजियां बढ़ती चली गई और इतनी बयानबाजियां बढ़ गई कि अब स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग दिया। देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर हस्तक्षेप करते हुए डॉक्टर नुसरत को झारखंड आने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और डॉक्टर नुसरत को 3 लाख रुपए मासिक वेतन, मनचाही पोस्टिंग और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। यह बयान राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते बिहार झारखंड के बीच एक बार सियासी तनातनी शुरू हो गई। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार के खास प्रवक्ता और जदयू के सबसे करीबी देखिए एमएलसी नीरज कुमार का बड़ा बयान आया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। अहले सुबह असत्य बोल दिया जनाब इरफान अंसारी साहब। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आप तो हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं और आपने बिहार की बेटी को यह ऑफर कर दिया कि हम 3 लाख देंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो यूनानी और होम्योपैथ से आयुष चिकित्सक होते हैं, उनको 25,000 रुपया महीना देते हैं। तो आपको ये अधिकार किसने दिया? आप जनाब इरफान अंसारी साहब, आपको अपने विभाग के जो कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनके सेवा शर्तों के बारे में तो जानकारी है नहीं। आपको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपने पैगंबर की इच्छा का भी ध्यान नहीं रखा, असत्य बोला और बेटियों के साथ असत्य बोला है आपने। इसलिए अविलंब माफी मांगिए कि हमने असत्य बोला है और साथ ही साथ खुद तो कॉन्ट्रैक्ट पर राजनीति में बहाल होते हैं, तो बेटियों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर। अरे बिहार है, बिहार में बेटियां अगर सरकारी नौकरी हर धर्म और जाति के लोग जो कर रहे हैं, उनके सेवा शर्तों को का हमने विस्तार करके तकनीकी सेवा आयोग से नियुक्ति हुई है, कमीशन है ये लोग, और आप कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहाल करके असत्य बोल रहे हैं कि हम 3 लाख रुपया महीना वेतन दे देंगे। पूरा सूची जारी करिए, झारखंड का रूल रेगुलेशन जारी करिए, नहीं तो हम आपका रूल रेगुलेशन जारी करके बताएंगे कि झारखंड का मंत्री असत्य बोलता है। सुना आपने उनका बयान। उन्होंने साफ साफ कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने खुद अपना बयान सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्ट करके लिखा कि माननीय इरफान अंसारी जी, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होकर भी आपको अपने विभाग की वास्तविकताओं की जानकारी नहीं, एनआरएचएम में नियुक्ति का अधिकार आपको नहीं, फिर 3 लाख वेतन देने का दावा किस आधार पर? उन्होंने सवाल किया है और साफ साफ ये कहा है कि इस्तीफा दो। देखिए, नीतीश कुमार की जदयू जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, इसके बाद विवाद में नहीं पड़ने को लेकर तमाम तरीके के बयान दे रही है, तो ऐसे में अब नीरज कुमार भी सामने आकर बयान दे दिए हैं। नीरज कुमार भी सामने आकर जो है वो साफ साफ बोल दिए हैं कि किस हक से आपको पहले अपने जो विभाग की वास्तविकताएं ही नहीं पता है, तो आप क्या बोल रहे हैं। बड़ा बयान दिया है उन्होंने।
फिलहाल उनका बयान आपने भी सुना, दोबारा से सुनिए क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत सुबह असत्य बोल दिया जनाब इरफान अंसारी साहब। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आपको हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। और आपने बिहार की बेटी को यह ऑफर कर दिया कि हम 3 लाख देंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो यूनानी और होम्योपैथ से आयुष चिकित्सक होते हैं, उनको 25,000 रुपया महीना देते हैं। तो आपको ये अधिकार किसने दिया? आप जनाब इरफान अंसारी साहब, आपको अपने विभाग के जो कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनके सेवा शर्तों के बारे में तो जानकारी है नहीं। आपको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आपने पैगंबर की इच्छा का भी ध्यान नहीं रखा, असत्य बोला और बेटियों के साथ असत्य बोला है आपने। इसलिए अविलंब माफी मांगिए कि हमने असत्य बोला है। और साथ ही साथ खुद तो कॉन्ट्रैक्ट पर राजनीति में बहाल होते हैं, तो बेटियों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर। अरे बिहार है, बिहार में बेटियां अगर सरकारी नौकरी हर धर्म और जाति के लोग जो कर रहे हैं, उनके सेवा शर्तों को का हमने विस्तार करके तकनीकी सेवा आयोग से नियुक्ति हुई है, कमीशन है ये लोग। और आप कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहाल करके असत्य बोल रहे हैं कि हम 3 लाख रुपया महीना वेतन दे देंगे। पूरा सूची जारी करिए, झारखंड का रूल रेगुलेशन जारी करिए, नहीं तो हम आपका रूल रेगुलेशन जारी करके बताएंगे कि झारखंड का मंत्री असत्य बोलता है। पहले सुबह असत्य बोल दिया जनाब इरफान अंसारी साहब। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आपको हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। और आपने बिहार की बेटी को यह ऑफर कर दिया कि हम 3 लाख देंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो यूनानी और होम्योपैथ से आयुष चिकित्सक होते हैं, उनको 25,000 रुपया महीना देते हैं। तो आपको ये अधिकार किसने दिया? आप जनाब इरफान अंसारी साहब, आपको अपने विभाग के जो कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनके सेवा शर्तों के बारे में तो जानकारी है नहीं। आपको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आपने पैगंबर की इच्छा का भी ध्यान नहीं रखा, असत्य बोला और बेटियों के साथ असत्य बोला है आपने। इसलिए अविलंब माफी मांगिए कि हमने असत्य बोला है। और साथ ही साथ खुद तो कॉन्ट्रैक्ट पर राजनीति में बहाल होते हैं, तो बेटियों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर। अरे बिहार है, बिहार में बेटियां अगर सरकारी नौकरी हर धर्म और जाति के